नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ मनी। प्लीज नोट, इवन उन लोगों ने टाइप्स ऑफ मनी पूछा, फिर भी यू मस्ट राइट ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग रहा तो सी डेफिनेशन, डी टाइप्स ऑफ मनी। क्या सीक्वेंस ऑफ आंसरिंग समझ में है एग्जाम में कैसे करना है तुमको, और फिर डी में 1 2 3 4 5 ऐसे। ये जो तुम्हारा टाइप्स ऑफ मनी आएगा, सो सब पॉइंट्स में आंसर देना है, पैराग्राफ में नहीं। ओके, सो 1 2 3 4 5, ऑफकोर्स ये पॉइंट्स लिखने नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन भी करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, एनिमल मनी। नाउ तुम कितने पीछे चला जाओगे दुनिया के, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, ठीक है। उस समय काउ, शीप, गोट, ठीक है, शेर चीता तो कर नहीं सकते, शेर तो पालतू हो नहीं सकते, मतलब पॉसिबल आज के तारीख में दुबई में कुछ लोग उसको रखते हैं एज अ पेट, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हजारों साल पहले। तुम जानवर को एक्सचेंज जानवर के साथ करते थे, ये सब जानवर इंडिविजिबल है। हो सकता है किसी ने बोला मेरे पास भैंसा है, तुम बोलते हो मेरे पास 5 बकरे हैं, ये 5 बकरे ले एक भैंसा दे, पॉसिबल एक्सचेंज होना? द आंसर इज यस। सो तुम दुबई साइड जाओगे, राजस्थान साइड जाओगे तो ऊंट, एक बोलेगा मेरे पास ऊंट है, तुम बोलोगे मेरे पास 40 बकरे हैं, तुम बोलते हो लो भाई 40 बकरे ले, ऊंट दे दे, ठीक है। सो एनिमल मनी एकदम शुरुआत में लोग जानवरों को एक्सचेंज करते होंगे जानवरों के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना। तुम इमेजिन करो, तुम उस जमाने में रहते होंगे तो कैसे हुआ रहेगा, बड़ा अजीब लगता है सोचने के लिए उस जमाने में कैसे रहते होंगे लोग। सो एनिमल मनी, एनिमल्स आर एक्सचेंज फॉर एनिमल्स। फिर थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, कमोडिटी मनी आया। उस समय में तुमको जो पाया गया है खुदाई में, जमीन के खुदाई में, तुम तंबाकू के पत्तियां, मोर पंख, शेल, एनिमल स्किन, ग्रेन, नमक, हाथी के दांत, रेयर स्टोन्स, ये सब यूज होता था फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ज्यादातर तो गेहूं, चावल और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होता होगा, लेकिन अगेन इन सबका कॉमन प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। तुम उसका स्टोरेज कैसे करोगे, ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटीज। सो तुम सोचोगे हर एक का ड्रॉबैक की वजह से नेक्स्ट आया एनिमल मनी का प्रॉब्लम था, क्योंकि उसके साथ तुम एक्सचेंज गऊ चावल नहीं कर सकते थे, तो कमोडिटी मनी आया। सो कमोडिटी मनी में जैसे मैंने बताया, मोर पंख जो रेयर है, ठीक है, जो आराम से मिलता है उसको पैसे का दर्जा मिलेगा नहीं। सो कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जैसे मैंने बताया, रेयर है तंबाकू के पत्तियां, मोर पंख, शेल, वो श्री कृष्ण के हाथ में रहता है ना कॉन्च, वो आवाज होता है ना सफेद रंग का कॉन्च, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं कॉन्च को? सुना है कॉन्च जो हाथ में रहता है, शंख बोलते हैं ना उसको, सुना है यस कि सर। शंख तुमने सुना है कि नहीं? अरे हाँ, यस सर। तुम लोग को तो रिंगटोन का शौक है, तुम लोग को शंख तो कम लोगों ने सुना होगा। फिर भी ये सब यूज होता था कमोडिटी मनी में। सो पहला एनिमल मनी, फिर रिप्लेस हुआ बाय कमोडिटी मनी, लेकिन वापस कमोडिटी मनी में प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, तो मेटालिक मनी आ गया। जो मेटालिक मनी है, खास करके सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, कुछ हद तक डायमंड्स, ठीक है ना, तो ये बिकॉज स्कैर्स थे, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, स्कैर्स मतलब कम थे। सो मेटालिक मनी यूज होना शुरू हो गया, जो कि आसानी से मिलता नहीं था। लेकिन अगेन इसका प्रॉब्लम है हेवीनेस, और एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना हो तो इतना वजनदार वस्तु कैसे लेके जाएंगे, ठीक है ना, उस समय तो कुछ कार नहीं थे,
पहली कार मर्सिडीज बेंज ने पेटेंट की थी 1885। मतलब तुम सोचो, पहली कार 100 सवा 100 150 साल ही हुए पहली कार वर्ल्ड में आने के लिए। उसका भी अलग स्टोरी बताऊंगा फिर कभी। बट मेटेलिक मनी तो आ गया। बट अगेन भारत में जो उस समय हिंदुस्तान बोलते थे, उसमें ऐसा सोचो ना, हजारों राजा राजियां रानियां थे। अभी सब जो हर राजा का एक किंगडम हुआ करता था, तो उस राजा को मोहर तो होनी चाहिए थी ना। अ, एक एग्जीबिशन हुआ था इधर, एक कॉइन्स का पुराने, तो बहुत बढ़िया था। मैंने कॉइन्स देखे थे, अलग अलग राजाओं के जो कॉइन्स है ना, उसको वो लोग भट्टी में बनाते थे। सो क्या हुआ, मेटेलिक कॉइन्स का आविष्कार ऐसा बोलना चाहिए राजा ने शुरू किया। ठीक है। तो जो मेटेलिक कॉइन्स है, नॉर्मली स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप में आते थे, बहुत रेयरली राउंड शेप में रहते थे। कुछ हो भी सकते हैं राउंड शेप, लेकिन ज्यादातर तो वो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, राउंड शेप में देखे गए हैं। तुमको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ मेटेलिक कॉइन्स की। तुमने पुराने 5 रुपए के कॉइन देखे जो थोड़े गोल्डन कलर के थे, तांबे के कॉइन थे शायद? देखे हैं पुराने 5 रुपए के कॉइन? यस सर। बाकी लोगों ने देखे नहीं देखे हैं पुराने 5 रुपए के कॉइन? यस सर। बीच में मार्केट में सॉलिड शॉर्टेज हो गया 5 रुपए के कॉइन्स। अभी के कॉइन्स नहीं, उस समय के कॉइन्स जो नवे। गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो गया कि हो क्या रहा है कि 5 रुपए के कॉइन मार्केट से गायब। बहुत रिसर्च किया तो पता चला, जो शेविंग ब्लेड्स होते हैं ना, जो मेन लोग के जो चेहरा शेव करने के लिए जो ब्लेड्स आते हैं, टोपाज और ये सब कंपनी, ये लोग क्या करते थे, अब 5 रुपए के कॉइन में वो लोग जो शेविंग ब्लेड्स बनाते हैं, उनको जो जो स्टील लगता था या जो मेटल लगता था, उस मेटल महंगा था। 5 रुपए के कॉइन से उनके 3 ब्लेड बनते थे, और मेटल जो खरीदते थे उससे एक या दो। तो उनको वो लोग क्या करते थे, मार्केट में किसी को 1000 रुपए दिया, उसने 200 कॉइन दे दिए। अब ये लोग 200 कॉइन को पिघलाकर उससे शेविंग ब्लेड्स बनाते थे। तो मार्केट से जबरदस्त शॉर्टेज हुआ। गवर्नमेंट को जब ये पता चला, तो अभी के देखो 5 रुपए के कॉइन देखना, तुमको एकदम पतले मिलेंगे। सो बोलने का तात्पर्य है कि जो मेटेलिक कॉइन्स का वैल्यू है, वो फुल बॉडीड कॉइन्स और स्टैंडर्ड कॉइन्स हो सकता है। मतलब बनाने का कॉस्ट 5 रुपया, वैल्यू 5 रुपया। लेकिन आजकल के कॉइन्स फुल बॉडीड कॉइन नहीं बनते। आजकल के कॉइन टोकन कॉइन्स होते हैं, बनाने का खर्चा 1 रुपया, उसकी वैल्यू 5 रुपया। ठीक है, आजकल सारे टोकन कॉइन्स है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है कि उन लोगों ने जाड़ा कॉइन बनाया, तो ये ब्लेड वाले स्टील वाले कंपनी उसको लेके पिघला के मेटल में यूज करेंगे, जो परवड़ता है। लॉजिक समझ में है क्यों मेटेलिक कॉइन्स आजकल पतले आते हैं? देखा है तुमने आजकल के कॉइन थोड़े हल्के और पतले आते हैं, देखे हैं? यस सर। पहले के कॉइन्स बहुत ज्यादा आते थे हमारे टाइम में, सब बंद हो गया क्योंकि लोग बड़े होशियार हैं। लोग सारे कॉइन्स को ब्लेड में यूज करती है, तो वो 5 रुपए के कॉइन लगभग बंद ही हो गए मार्केट में। और आजकल गवर्नमेंट वैसे टाइप के कॉइन बनाता नहीं है, नहीं तो वापस लोग उसको खरीद के पिघला देंगे। सो मेटेलिक कॉइन्स का जमाना आ गया। बट मेटेलिक कॉइन्स का भी एक प्रॉब्लम। सपोजली तुमको 10,000 रुपए कैरी करना है, 10 रुपए का कॉइन, कितने कॉइन लगेंगे तुमको? 1000। लेकिन कैरी कैसे करोगे? मैं बोल रहा हूँ कि सपोजिटली किसी को 1 करोड़ रुपए पे करना है, तब तो हालत खराब हो जाएगी। कैरी कैसे करें? तुमको कंटेनर के कंटेनर लगेंगे। सो अगेन मेटेलिक कॉइन्स का प्रॉब्लम ये था कि एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कैसे करें, वो प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट पेपर मनी ने किया। ठीक है, तुम्हारे सामने पेपर मनी। ये जो पेपर मनी है,
भारत में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, क्या किसी ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान सुना है? क्या किसी ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान सुना है? यस और नो, जवाब दो। सुना है नहीं सुना है? नो सर। एसबीआई सुना है? यस। समय का बैंक ऑफ हिंदुस्तान को आज का एसबीआई बोलते हैं। वो पहले बैंक्स जो है ना, बैंक्स वो खुद प्रिंट कर सकते थे, अभी सिर्फ आरबीआई प्रिंट कर सकता है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहला करेंसी 1777 में प्रिंट कराया था। बोला जाता है कि पहला पेपर मनी चाइना में प्रिंट हुआ। सो इस प्रकार से पेपर मनी आज के तारीख में, जो पेपर मनी है, जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक की जवाबदारी है, लेकिन 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है और बाकी के नोट 2 रुपए और आगे आरबीआई प्रिंट करता है। मेरा एक सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपए के नोट प्रिंट करना बंद क्यों किया? अभी भी बहुत कम मिलते हैं, लगभग नहीं मिलते हैं। क्यों ऐसा, कारण क्या है? कोई बोल सकता है क्यों 1 रुपए के नोट आजकल नहीं मिलते हैं? या कम से कम 10-20 साल हो गए 1 रुपए के नोट लगभग बंद है। कारण क्या है उसका? कोई बोल सकता है? सारा न्यू स्टूडेंट? आ रहा नहीं आ रहा सारा? ये सब नो? नो सर। बाकी आकांक्षा, खुशी, शैवी, वेदवती, उसका कारण है कि पहले टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, तो गवर्नमेंट को 1 रुपए का नोट प्रिंट करने के लिए 1 रुपया 29 पैसा खर्चा आता था। सो 1 रुपए का नोट प्रिंट तो हो गया, बट गवर्नमेंट का खर्चा 1 रुपया 30 पैसा, तो कॉस्ट ज्यादा, नोट की वैल्यू कम, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अभी नया टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट को खर्चा 70 से 80 पैसा आता है, 67 पैसा लास्ट में सुना था। लेकिन इतना झंझट कौन करे जब कॉइन्स है, तो इसलिए आजकल गवर्नमेंट ये सब में चक्कर में पड़ता नहीं 1 रुपए के नोट में, क्योंकि सब कॉइन्स यूज करते हैं। सो दैट इज पेपर मनी। उसके बाद आया क्रेडिट मनी। अभी क्या हुआ कि पेपर मनी भी एक लिमिट आता है, 1 करोड़ रुपया तुम कैरी करोगे, ठीक है? अ, तो रिस्क बढ़ता है चोरी चकारी का। तुमने देखा होगा द ग्रेट बैंक रॉबरी, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। तो पेपर मनी लेके जाने में एक अलग रिस्क रहता है, ठीक है? तो क्रेडिट मनी आ गया कि तुम चेकबुक लेके जाओ, सामने वाले को करोड़ रुपए का चेक दे दो, तो प्रॉब्लम ही नहीं। सो क्रेडिट मनी आ गया। अच्छा, चेक और डिमांड ड्राफ्ट ये सब 12th में है, लेकिन कैसे है चेक और डिमांड ड्राफ्ट में एक फर्क, कि तुमने सामने वाले को चेक दिया, सामने वाला अपने बैंक में डालेगा, तुम्हारा बैंक उसको पेमेंट कर देगा। डिमांड ड्राफ्ट में तुम पहले से 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा करते हो, डीडी निकालते हो, तुम्हारे खाते से माइनस हो गया है, तुम ये डीडी देते हो, सामने वाले को पेमेंट मिलता है। मतलब डिमांड ड्राफ्ट इज मोर सेफ। लेकिन जब से ऑनलाइन ट्रांसफर, तुम्हारा पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे आया है, तब से इसका वैल्यू बहुत कम हो गया है, डिमांड ड्राफ्ट और चेक का। इसको क्रेडिट मनी बोलते हैं, क्योंकि जब तुम चेक देते हो, पेमेंट तुरंत नहीं हुआ है, जब बैंक में डालेगा तब क्लियर होगा। सो उसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। आया सबको समझ में? सबको समझ में आया, ये सब नो? सबको समझ में आया? जवाब दो प्लीज। यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी। तुमने क्रेडिट कार्ड सुना होगा, डेबिट कार्ड सुना होगा? सुना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में? सुना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट यस कार्ड? सर। आज मेरा 12th में वही चल रहा था। सो प्लास्टिक मनी जो क्रेडिट कार्ड्स है 1950s में हुआ, डायनोस क्लब ने लाया। आज के तारीख में क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है। अगेन फर्क इतना है कि डेबिट कार्ड से तुम्हारे खाते में 10,000 रुपए है,
तुमने 8,000 का HDFC बिग बाजार में शॉपिंग किया, तुम्हारे खाते से तुरंत कट जाएंगे, तुम्हारा बैलेंस बन जाएगा 10 माइनस 8 2,000। जबकि क्रेडिट कार्ड में एक प्रकार से तुमने स्वाइप किया। तुम जब बिग बाजार जाते हो, अब डेबिट कार्ड क्या होता है, तुम जब स्वाइप करते, अच्छा एटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फर्क है। एटीएम कार्ड सिर्फ एटीएम में चल सकता है, बिग बाजार में नहीं या दुकानों में नहीं। एटीएम कम डेबिट कार्ड या सिर्फ डेबिट कार्ड, जो आजकल एटीएम कार्ड नहीं देते, डेबिट कार्ड भी देते हैं। डेबिट कार्ड लेके तुम जाओगे बिग बाजार में, 8,000 रुपए का शॉपिंग करोगे, तुम्हारे खाते में 10,000 है, तुम स्वाइप करोगे, तुम्हारे खाते से तुरंत माइनस हो जाएगा 8,000। बिग बाजार को पेमेंट कल दोपहर तक मिल जाएगा। तो तुम्हारा खाता हुआ 2,000, बिग बाजार को कल दोपहर तक पेमेंट मिल गया। तो ये डेबिट कार्ड हुआ। क्रेडिट कार्ड में तुम्हारा बैंक में अकाउंट नहीं, सपोजिटली इंडिया का नंबर 1 क्रेडिट कार्ड इज HDFC का क्रेडिट कार्ड। तुमने बिग बाजार में 8,000 रुपए का स्वाइप किया, तुम्हारा बैंक में अकाउंट नहीं है HDFC का, कल दोपहर को बिग बाजार को 8,000 मिल जाएगा HDFC की तरफ से। तुमको 50 दिन का उधारी मिलेगा HDFC क्रेडिट कार्ड की कंपनी, 50 दिन के अंदर तुम पे कर देने का HDFC क्रेडिट कार्ड कंपनी को 8,000 रुपया। इसमें फायदा सबका, तुमको 50 दिन का उधारी मिलता है। बिग बाजार को बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते आते हैं क्योंकि लोग इतना कैश कैरी करते नहीं है। HDFC क्रेडिट कार्ड वालों को 1-1.5% बिग बाजार से मिलेगा, वो फायदा। तो सब फायदे में रहते हैं प्लास्टिक मनी में। तुम एक वक्त आएगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब आउटडेटेड आ जाएगा। मोबाइल मनी, तुम जैसे मोबाइल दिखाओगे ना, मोबाइल में आता है ना, उसको क्या बोलते हैं वो, स्कैन कोड, क्या बोलते हैं उसको, स्कैन कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कैन करने को बोलते हैं ना उसको। हाँ क्या बोलते हैं, स्कैन कोड बोलते हैं उसको। वो ब्लैक कलर का आता है ना, क्या बोलते हैं उसको। कोई नाम है उसका, मुझे नाम नहीं आ रहा, QR कोड बोलते हैं। ठीक है, QR कोड आगे चलकर मोबाइल के थ्रू ही पेमेंट होंगे भविष्य में। तो ये प्लास्टिक मनी था, इलेक्ट्रॉनिक मनी में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तुम मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर, डिजिटल वॉलेट जिसको बोलते हैं, तुम्हारा फोन पे, पेटीएम, तुम्हारा गूगल पे, अमेजन पे, ये सब डिजिटल वॉलेट बोलते हैं। फिर तुम इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर यूज कर सकते हो, UPI यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसफर को SWIFT बोलते हैं, फॉरेन में पेमेंट भेजना है तो स्विफ्ट बोलते हैं। ये सब डिटेल कंसेप्ट है, सब 12th में है, सिर्फ शॉर्ट में मैंने तुमको ये बता दिया। क्या सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। भविष्य में 9वां पॉइंट होगा मोबाइल मनी। मोबाइल तुम दिखाओगे, ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते से कट जाएंगे। ये मोबाइल मनी 2-4 साल में आ जाएगा, तुम लोग ये सब जनरेशन देखोगे। अभी तक मोबाइल मनी पूरा, सैमसंग और एप्पल में शायद है मोबाइल मनी, मुझे पता नहीं है कि नहीं, पर सुना है मैंने है। भविष्य में ये सब मोबाइल ही यूज होंगे पेमेंट के लिए। सबका यहाँ तक समझ में है सबको, यस और नो। Yes. तो अभी एक जरा सिली स्टोरी मैंने बनाई है इसकी, तो आ, वो देख लो यदि तुमको कनेक्ट होता है तो। एक बोलते ना कोमड़ी, हैन, एक मैंने सुन नहीं रहा था तो एनिमल था, तो मैंने सोचा कोई एनिमल से शुरू करें। मेरा फेवरेट तो बकरी है, बकरी का एग्जांपल मैं काफी बार यूज करता हूँ, लेकिन मैंने बोला चलो, एक एनिमल है कोमड़ी, ठीक है, उसका नाम है कम्मो, COMMO। उसके दांत मेटल के हैं, ठीक है। एनिमल मुर्गी, उसका नाम है कम्मो, उसके दांत मेटल के हैं। उसमें एक गोल गोल्ड का कॉइन वाला दांत है, ठीक है। एक दाता नहीं दे, एक दांत गोल्ड कॉइन का होता है उसका। अब वो खाने में वो पेपर पसंद करती है, ठीक है। वापिस से, एक कोमड़ी है एनिमल, उसका नाम है कम्मो, उसके दांत मेटल के हैं, उसमें से एक मेटल का दांत गोल है कॉइन के रूप में, और वो खाने में पेपर पसंद करती है। सवेरे उठ के 6 बजे उठ के वो बैंक में जाती है, ठीक है। बैंक मनी, क्रेडिट मनी को बैंक मनी भी बोलते हैं। बैंक में जाती है प्लास्टिक खाने के लिए, क्योंकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बैंक ही देता है। और फिर ठीक 8 बजे इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बजाती है, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज,
एक कोमड़ी रहती है, उसका नाम रहता है कम्मो। मेटल के दांत रहते हैं, एक गोल दांत कॉइन के रूप में रहता है। पेपर खाती है, फिर सवेरे उठ के बैंक जाती है, जहां पे वो प्लास्टिक खाती है, और फिर 8 बजे इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बजाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स हो गया। लिख के निकालो तुम लोग, कितने याद है पॉइंट्स बताओ।